देखिए, गुड मॉर्निंग। आज का सेशन जो होगा वो एंगल के बारे में होगा, क्योंकि हमने पिछला टॉपिक कॉम्पोटेंडो और डिविडेंडो का हमने पढ़ा था, और उसके पहले और सारे बाकी सारे हमने ट्रिगोमेट्री का जो भी चीज़ था बेसिक से वो हमने ख़त्म किया। ठीक है, तो आज एंगल के बारे में पढ़ा जाएगा। जो एंगल ट्रिगोमेट्री में बहुत सारे एंगल आते हैं, जैसे 0, 30, 45, 60, 90। तो सिर्फ हम इस पे ही नहीं रुकेंगे, हम आपको बता दें कि इसके बाद यहाँ यानी 0 से अगले वीडियो में 0 से 360 डिग्री तक आप कैसे याद रख सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज फिलहाल इतना ही। ठीक है, आज इसी के बारे में जानेंगे, और इसमें कुछ बेसिक इस पे क्वेश्चन कैसे आता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। साइन थीटा का 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन 0 का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है। कितना होता है? ऑलवेज 0। ठीक है, और 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। ठीक है, और 45 का क्या होता है? 1/√2। और 60 का कितना होता है? √3/2। ठीक है, और 90 का ऑलवेज 1 होता है। 90 का ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू आपका 0 होता है, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, और 45 का 1/√2 होता है, और 60 का कितना होता है? √3/2 होता है, और 90 का 1 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू उल्टा, यानी इसका उल्टा किसका होता है? इसका उल्टा यानी साइन का उल्टा कॉस होता है। साइन का उल्टा कॉस होता है। तो 0 का वैल्यू 1 √3/2। ठीक है, 1/√2। ठीक, और ये 1/2, और ये 90 का 0। 90 का 0। अब ये टेन थीटा के बारे में बात करें, टेन थीटा का, तो टेन थीटा का वैल्यू कैसे होगा? टेन थीटा का बात करें, टेन थीटा का, तो टेन थीटा का वैल्यू कैसे होगा? देखिए, हम बताते हैं टेन थीटा का वैल्यू कैसे होगा। देखिए, टेन थीटा का वैल्यू आप कैसे करेंगे कि साइन बाई कॉस का जो होता है, टेन थीटा बराबर क्या जानते हैं? टेन थीटा बराबर आप क्या जानते हैं? टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ठीक, अब देखिए टेन थीटा का जब वैल्यू निकालेंगे तो साइन बाई कॉस लेंगे। तो चलिए साइन बाई कॉस का लेते हैं। ये 0 में जब भी 1 से भाग दिया जाता है तो क्या आएगा? ऑलवेज 0 आएगा। क्या आएगा? ऑलवेज 0। ऑलवेज 0। ठीक है, और जब इसमें इसको भाग दिया जाएगा √2 में, इससे भाग दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे एक फंक्शन देखिए, 1/2 में जब √3/2 से भाग दिया जाएगा तो ये दो खत्म, 1/3 बच जाएगा। यानी साइन 30 का वैल्यू कितना होगा? 1/3। साइन 30 का वैल्यू कितना होगा? 1/3। अब जब 1/2 से भाग दीजिएगा तो सेम है, कट जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब चलिए इसमें आइए, जब इसमें भाग दीजिएगा तो नीचे 2 नजर आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे बट्टा है, नीचे 2 नजर आ रहा है, कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका √3। यानी 1060 का वैल्यू कितना होता है? √3। अब एक और चीज बता दे कि इन्फिनिटी कब बनता है? जब भी किसी संख्या में आप 0 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे इन्फिनिटी, अपरिभाषित, कोई निश्चित नहीं हो सकता कितने बार में भाग लगेगा, यानी अनिश्चित हो जाता है, उसे ही अपरिभाषित कहते हैं। यानी ये अपरिभाषित हो गया। और इन्फिनिटी का साइन लगभग ऐसे होता है। ठीक है, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, अब सेक थीटा का वैल्यू कैसे याद रखेंगे? तो सेक थीटा का आप एक फॉर्मूला पढ़े थे कि सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, यानी उल्टा होता है। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो cos थीटा जब cos थीटा 0 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1, यानी 1 ऐसे रखेंगे, 1 में 1 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 1। ठीक, अब ये 1 में √3/2 से भाग देंगे, यानी 30 डिग्री के लिए, तो ये 2 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? 2/√3। वैसे ही सबका ऐसे करते चलेंगे तो इसका हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, ये कितना हो जाएगा? √2। ऐसे ही 1/2 से देखेंगे, 1/2 तो 2 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब देखिए एक में 0 से, मतलब ये 0 है और नीचे 1 है, यानी 0 से फिर 1 में भाग देंगे, कितना हो जाएगा? अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित, यानी अनंत, इनफाइनाइट, यानी इसका कोई निश्चित नहीं है। इसका कोई निश्चित नहीं है कि इसका वैल्यू क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा कितना? सेक थीटा का वैल्यू। ठीक है, अब एक और चीज बता दे, सिर्फ हमको ये 3 ये पता होना चाहिए, और ये 10 का और कॉस का पता होना चाहिए, तो बाकी हम सब खुद ब खुद निकाल लेंगे। अब सेक थीटा का उल्टा या कॉस थीटा का उल्टा होता है। सेक थीटा का क्या होगा? साइन थीटा का। कॉसेक थीटा का क्या होगा? तो इससे देख लेंगे, चाहे इसका उल्टा ले लेंगे, सेक थीटा का उल्टा ले लेंगे।
जब उल्टा लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और ये आपका √2 बीच में का, तो भाई इधर से जाइए चाहे इधर से जाइए, बीच में का जो वैल्यू होगा वो तो सेम ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए √2/3 और ये आपका 1। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा हो जाएगा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, और साइन थीटा का उल्टा जो कॉस थीटा होता है। तो आपको सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू याद रखना है, कॉस थीटा उससे निकाल लेना है, उससे टेन थीटा भी निकाल लेना है और सेक थीटा भी निकाल लेना है। और बाकी ये दो होगा वो सेक थीटा का उल्टा आप कॉसेक थीटा रख सकते हैं, और कॉट थीटा टेन थीटा का अपने आप उल्टा हो जाता है। तो ये अपरिभाषित 90 डिग्री है तो 0 डिग्री 1 अपरिभाषित, और ये √3 हो जाएगा 30 डिग्री का वैल्यू, और ऐसे 45 का 1 हो जाएगा, और ऐसे 1/3 हो जाएगा, और 90 डिग्री का वैल्यू आपका ऑलवेज 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा अभी तक का यानी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का पूरा वैल्यू। कैसे याद रखेंगे? तो सबसे पहले हम साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, 60 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, और 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। सिर्फ हमको ये याद रखना है, ये वाला वैल्यू हमको याद रखना है। उससे हम कॉस निकाल लेंगे, साइन का उल्टा कॉस होता है, और साइन बाई कॉस से 10 निकाल लेंगे। ठीक है, और सेक का कैसे निकालेंगे? तो सेक बराबर 1/cos होता है, 1/cos होता है, तो ये हमको याद रहेगा तो सेक निकल जाएगा। कॉसेक भी निकाल सकते हैं साइन से, अगर हमको साइन याद है तो कॉसेक भी कॉसेक बराबर क्या होता है 1/sin होता है, तो साइन निकाल लेंगे। और 10 जब हमने निकाल लिया साइन बाई कॉस से, 10 बराबर क्या होता है? 10 बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो इससे हमने निकाल लिया क्या 10। तो अगर इसको पलट दे यानी कॉस थीटा बाई साइन थीटा से हम क्या निकाल सकते हैं? कॉस थीटा बाई साइन थीटा से हम ये निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यानी ये 1 में फिर से 0 से भाग दीजिएगा तो अपरिभाषित, यहाँ पे आ गया अपरिभाषित, यानी ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये रहा कुछ वैल्यू। अब आपको इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है ये तो सबको याद है, मगर इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, अब याद कैसे रखना है आपने वो भी टेक्निक देख लिया। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है आगे इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है इसमें कि ये साइन का वैल्यू हो गया और ये कॉस का वैल्यू हो गया। ठीक है, अभी आपको हमने बताया कि साइन का उल्टा कॉस होता है। ठीक है, मगर आपने एक चीज़ गौर जरूर किया होगा कि 0 से वैल्यू इसका 1 तक जा रहा है, ये 1/2 है यानी 0.5 है, ये 1/2 है, तो रूट का अगर 2 का रूट निकालेंगे तो 1 के लगभग बराबर होगा। जब 1 से 1 में भाग दीजिएगा तो आपको क्या आएगा? 1 ही आएगा, यानी इससे थोड़ा बड़ा, इससे थोड़ा बड़ा। √3 का वैल्यू निकालेगा तो 1.73 कुछ करके ऐसे आता है, और जब उसमें 2 से भाग दीजिएगा, मान लीजिए वो भी 2 है, 2 के करीब लीजिए, 1.73 उसको 2 ले लीजिए, इमेजिन कीजिए 2 है, और फिर उसको 2 से भाग दीजिए तो आपका लगभग 1 के करीब में आंसर आएगा, 1 से कम ही आएगा, 1 के करीब में, मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा, इससे ज़्यादा और इससे ज़्यादा, मतलब, और फिर सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि साइन का जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और जो कॉस का वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि 1 से ये छोटा और इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, और सबसे छोटा अंत में 0। ठीक है, तो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, डिक्रीज कर रहा है। 90 का जो वैल्यू है वो कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, और जो साइन थीटा का वैल्यू है 0 से 90 के बीच इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। तो इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन आते हैं। चलिए एक मैप एक आपको बता दे, डायग्राम से इसको देखा जाए। चलिए मान लीजिए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री का वैल्यू है, कितना का? 0 डिग्री का, और यहाँ पे 90 डिग्री का वैल्यू है। चलिए मान लीजिए, अब आप ये देखिएगा, ये देख लीजिए, ये जो है ये साइन थीटा का है। ठीक, और ये जो एक्सिस है ये आपका कॉस थीटा का है, और ये जो बीच में है वो 45 डिग्री पर है। देखिए यहाँ पे देखिए साइन थीटा का वैल्यू 0 से 90 तक इंक्रीज कर रहा है, परंतु 45 पर कॉस और साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जा रहा है? सेम हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? सेम। यानी हम सीधा सा कह सकते हैं कि 0 से 45 के बीच कॉस का वैल्यू जो होगा वो साइन थीटा से 0 से 45 के बीच में से बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा? क्योंकि कॉस थीटा का जो डायग्राम है, जो ग्राफ है, वो ऊपर जा रहा है, और जबकि ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी ज़्यादा से कम की तरफ आ रहा है 0 से 45 के बीच, और वहीं साइन थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से
45 के बीच कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है, ठीक है, ज़्यादा की तरफ जा रहा है। यानी हम इतना कह सकते हैं 0 से 45 के बीच कॉस बड़ा होता है, कॉस थीटा बड़ा होता है साइन थीटा से, कॉस थीटा बड़ा होता है साइन थीटा से। अच्छा, एक और बात कर सकते हैं 45 से 90 के बीच, क्योंकि ये ग्राफ जो साइन थीटा का जो ग्राफ है, जो साइन थीटा का कॉस थीटा का जो ग्राफ है वो साइन थीटा के नीचे आ गया। यहाँ पे देखिए साइन थीटा के नीचे आ गया, क्योंकि यहाँ पे 90 और यहाँ पे 0, ठीक है, तो साइन थीटा के नीचे आ गया। अब ऊपर कौन जा रहा है, अब ऊपर कौन जा रहा है, साइन थीटा जा रहा है, कॉस थीटा जबकि नीचे आ गया। तो ये हम कह सकते हैं 45 से 90 के बीच इसका वैल्यू ज़्यादा होता है, साइन थीटा का वैल्यू ज़्यादा होता है किससे, कॉस थीटा से, ठीक है, कॉस थीटा से ज़्यादा होता है। अब मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, चलिए एग्जाम्पल एक बताइए। अगर हम आपसे पूछे कि साइन 77 डिग्री और कॉस 77 डिग्री में कौन बड़ा होगा, साइन 77 डिग्री और कॉस 77 डिग्री में कौन बड़ा होगा, तो चेक करेंगे साइन 77 कहाँ आएगा, यानी 45 से, यानी इसके बीच में आएगा, 45 और 90 के बीच में आएगा, ठीक है। और 45 कॉस का 45 और 90 के बीच में, तो देखिए 45 और 90 के बीच में कॉस का जो मान है वो नीचे जा रहा है, उसका ग्राफ कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। और साइन थीटा का जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि साइन थीटा 45 से और 90 के बीच में क्या होगा, बड़ा होगा, जबकि कॉस थीटा 45 से 90 के बीच में क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि इसका ग्राफ नीचे है और साइन थीटा का ग्राफ ऊपर है। तो हम ऐसे कर सकते हैं साइन थीटा, ये साइन 77 डिग्री इज ग्रेटर देन कॉस 77 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब इसको ये भी कह सकते हैं, देखिए अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, साइन 18 डिग्री और कॉस 18 डिग्री में कौन बड़ा होगा, साइन 18 डिग्री और कॉस 18 डिग्री में कौन बड़ा होगा। तो 18 डिग्री किसके बीच में होगा, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में होगा, इसी बीच में ना होगा, इसी बीच में ना होगा, इसी बीच में होगा। तो अब देखिए इस बीच में हम देखेंगे, यानी 18 डिग्री मान लीजिए यहाँ से 0 स्टार्ट हुआ है, तो 18 डिग्री कॉस का यहाँ मान लीजिए, और यहाँ से 0 मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट है, तो 0 यहाँ से स्टार्ट है, तो मान लीजिए साइन का 18 डिग्री यहाँ होगा। अब खुद ही सोचिए ना, जो ऊपर से घटते आ रहा है, यानी ऊपर पहले बड़ा होगा तब ना नीचे 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 आएगा, यानी ऊपर से जो घटते आ रहा है, यानी ऊपर मान लीजिए कॉस थीटा का वैल्यू ऊपर है, उससे नीचे घटते घटते आ रहा है, यानी कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे है और घटते घटते आ रहा है, यानी ऊपर से घट रहा है और ये नीचे से अभी बढ़ना स्टार्ट हुआ है। तो सीधा सा मतलब है कि कॉस थीटा यहाँ पे क्या होगा, बड़ा होगा, यानी 0 से 45 की डिग्री के बीच कॉस थीटा बड़ा होगा। तो साइन थीटा साइन 18 डिग्री लेस देन होगा किससे, कॉस 18 डिग्री से, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन के माध्यम से आपको करवा रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए देखिए अब एक और माध्यम से आपको समझा दे, क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है, साइन, चलिए कॉस का किसी का लीजिए ना, साइन चाहे कॉस का, बात देखिए, कॉस 77 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, कॉस 83 डिग्री। अब इसको घटते क्रम में सजाना है, इसको घटते क्रम में सजाना है, इसको किस क्रम में सजाना है, घटते क्रम में सजाना है। तो घटते क्रम में कैसे सजाएंगे, तो हमको सीधा सा मतलब अभी आपको बताया था कि जो कॉस थीटा का वैल्यू होता है वो 0 से घटते घटते जाता है 90 डिग्री के बीच में, ठीक है, 90 डिग्री पर सबसे कम होता है, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है और 90 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमको इसको घटते क्रम में सजाना है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, उसके बाद असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाना है, सबसे पहले बड़ा, उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा, ठीक है। तो सबसे पहले बड़ा के बारे में देखें तो इसमें बड़ा कौन है, तो देखिए ये है, क्योंकि ये 0 डिग्री के काफ़ी करीब है, इन सब के बनिस्पत ये 0 डिग्री के काफ़ी करीब है, तो यानी ये सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी कॉस 18 डिग्री इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा होगा, 75 डिग्री से, क्योंकि 75 डिग्री 0 डिग्री के 77 और 83 डिग्री के काफ़ी करीब है, उससे मतलब इससे थोड़ा करीब है, ठीक है। और इससे छोटा कौन होगा, कॉस 77 डिग्री, ठीक है, और इससे छोटा कौन होगा, कॉस 83 डिग्री। यानी जितना वैल्यू कम उतना बड़ा, जितना वैल्यू ज़्यादा उतना छोटा। कॉस में सेम उल्टा है, जितना वैल्यू कम उतना बड़ा और जितना वैल्यू ज़्यादा उतना छोटा। वही आपको एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देके समझाते हैं, जैसे साइन यही केस ले लेते हैं, साइन 77 डिग्री, साइन 77 डिग्री और साइन 18 डिग्री, ठीक है, साइन 75 डिग्री, उसके बाद साइन 83 डिग्री, यही केस है, सेम यही केस है, ठीक है।
देखिए अब यहाँ पे जो है साइन 77 डिग्री और साइन 18 डिग्री, साइन 75 डिग्री और साइन 83 डिग्री। सेम कॉस में अभी आपको क्या बताया, जितना वैल्यू कम उतना बड़ा और जितना वैल्यू ज़्यादा उतना छोटा, ठीक है। मगर साइन में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि साइन का आपने ग्राफ देखा था कि 0 ये और ये 90 है, तो ऐसे ग्राफ जा रहा था, ऐसे, यानी 0 से बढ़ते जा रहा है, यानी जितना छोटा वैल्यू उतना छोटा और जितना बड़ा वैल्यू उतना बड़ा। तो सबसे बड़ा इसमें हमको कौन लगता है, 83 डिग्री, यानी साइन, इसको जब डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे यानी साइन 83 डिग्री यानी घटते क्रम में, तो ये ग्रेटर देन होगा किससे, साइन 77 डिग्री से, और ये ग्रेटर देन किससे होगा, साइन 75 डिग्री से, और इससे ग्रेटर देन कौन होगा, साइन 18 डिग्री से, ठीक है। तो अब आपको अभी समझ आ रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है, यानी कॉस का जो ग्राफ था वो नीचे आ रहा था 0 डिग्री से, यानी घट रहा था, और ये बढ़ रहा है और 45 डिग्री पे दोनों सेम हो जा रहा है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, आशा करते हैं ये आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगले अगले फंक्शन में जैसे कॉट हो गया, टेन हो गया, क्योंकि दोनों जो उल्टा लेके चलेंगे ना सीधा, इसको अगर नहीं समझ आया फिर से एक बार वीडियो प्ले करके देखिए, आप सही से सुनिए, सही से सुनिएगा, उतने में आपका काम हो जाएगा। सही से सुनिए, ठीक है, इत्मीनान से आप पहले वीडियो लीजिए, आराम से सुनिए कि क्या क्या मैंने बोला है वीडियो में, आपको समझ आएगा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे 10 का लेते हैं, टेन थीटा, और यहाँ पे हम लेते हैं कॉट थीटा। तो 10 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ठीक। 1/3 हो जाता है √3, यहाँ पे 1 हो जाता है, यहाँ पे √3, और यहाँ पे अपरिभाषित, यानी जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, सेम इसी का उल्टा, अपरिभाषित √3 1/√3 और यहाँ पे 0, ठीक है। तो देखिए इसमें करना क्या है आपको बता दें, इसमें करना क्या है, ठीक है, इसमें करना क्या है आपको बता दें, इसमें करना क्या है कि देखिए टेन थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से अपरिभाषित जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, यानी इनफाइनाइट बहुत बड़ा हो गया और 0 तो आपका बहुत छोटा हो गया, यानी 0 से जब इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, यानी इसका ग्राफ कैसे जाएगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह जाएगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह जाएगा, यानी नीचे से ऐसे ऐसे बढ़ते 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 यहाँ चला जाएगा इसका ग्राफ, यानी नीचे से बढ़ते बढ़ते ऊपर जाएगा, क्योंकि ये 0 से इनफाइनाइट जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, जो डेफिनेट नहीं है, यानी सिंपल सा कह दे कि 0 यहाँ हुआ और इनफाइनाइट यहाँ हुआ, जब ग्राफ ऐसे जा रहा है, यानी सिंपल सा बात कहेंगे कि 0 से ये बढ़ रहा है, यानी 0 से इंक्रीज कर रहा है, 0 से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसको इंक्रीज में दिखाएंगे, यानी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये आपको बता दें कि मान लीजिए आपका इनफाइनाइट है और आपका 0 है, यानी इनफाइनाइट से 0 की तरफ आ रहा है, यानी जिसको परिभाषित नहीं कर सकते थे, इतना बड़ा है, और 0 आप देख रहे हैं सबसे छोटा वैल्यू होता है, यानी इनफाइनाइट से 0 तक आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये घटते आ रहा है, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज करके हो गया, क्या हो गया, डिक्रीज, क्या हो गया, डिक्रीज, डिक्रीज करके हो गया, ठीक है। तो डिक्रीज कर रहा है इसका वैल्यू, ठीक है, इसका वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, इसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो इस सिंपल सा मतलब आप ही अब बेसिक से लगा सकते हो। और एक चीज़ नोटिस कीजिए कि 45 पे क्या हो गया रहा है, सेम हो जा रहा है। अब मान लीजिए ना कि अगर मान लीजिए टेन थीटा ये रहा और अब परिभाषा 0 डिग्री का वैल्यू ये रहा और 90 डिग्री का वैल्यू ये रहा, तो ऐसे अगर ऊपर जा रहा है तो बीच में कहीं एक जगह सेम होगा, बीच में कहीं एक जगह सेम होगा। तो वैसे ही जब ये कॉट थीटा जब 0 से ऊपर से 0 की तरफ आ रहा है तो बीच में कहीं एक जगह सेम होगा। जैसे यहाँ पे आप ग्राफ देख लीजिए, अगर मान लीजिए टेन थीटा का वैल्यू है 0 से अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट तक जा रहा है, और ये जो वैल्यू है मान लीजिए कॉट थीटा इनफाइनाइट है, यहाँ से जब ये यहाँ की तरफ आ रहा है तो बीच में कहीं ना कहीं दोनों मिलेगा, और जिस जगह दोनों मिलेगा वहाँ वैल्यू क्या होगा, सेम, वो है 45 डिग्री, यानी सेम, यानी कॉट थीटा यहाँ किसका रोल कर रहा है, कॉस थीटा का रोल कर रहा है, और टेन थीटा यहाँ पे साइन थीटा का रोल कर रहा है। यानी टेन थीटा में जितना छोटा वैल्यू उतना छोटा और जितना बड़ा वैल्यू उतना बड़ा, परंतु कॉट थीटा में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, कॉट थीटा में जितना छोटा वैल्यू उतना बड़ा और जितना बड़ा वैल्यू उतना छोटा, बिल्कुल उल्टा चलता है, ठीक है। तो इस पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, आ जाएगा, ठीक है। तो कल का वीडियो जो होगा, कल का वीडियो आपको बता दें कि ये इस पर कुछ आधारित क्वेश्चन थे। अब मान लीजिए, अच्छा चलिए 1 मिनट इस पर क्वेश्चन करा दें, 3-4 क्वेश्चन आपको इस पर करा देते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन हो जाए प्रैक्टिस के लिए इस पर। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं टेन थीटा, 45 थीटा, 45 नहीं
89 10 63 10 5 डिग्री 10 डिग्री। ठीक है, इसका हमने बात किया। अब बोलेंगे इसमें आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएं, इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएं। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको कैसे सजाइएगा, तो देखिए यानी बढ़ते क्रम में कैसे सजाइएगा, तो सबसे छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा 10, यानी 10 में क्या केस है, 10 में वही साइन का केस है, यानी जितना छोटा वैल्यू उतना छोटा और जितना बड़ा वैल्यू उतना बड़ा। यानी सबसे छोटा वैल्यू कितना होगा 10 5 का, उससे बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा 10 डिग्री का, उससे बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा 10 63 डिग्री का, और उससे बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा 10 89 डिग्री का, 10 89 डिग्री। यानी इससे बहुत सिंपल सा मेथड से, यानी बहुत बेसिक मेथड से आप जान सकते हैं। और वही कॉट थीटा का वैल्यू होता है, मान लीजिए कॉट आप लेते हैं कॉट 89 डिग्री, अच्छा कॉट 63 डिग्री, ठीक है, और कॉट 5 डिग्री और कॉट 10 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू लेते हैं। चलिए इसको अगर हम बढ़ते क्रम में सजाएंगे, बढ़ते क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे, तो क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब इसको सजाएंगे तो देखिए इसको सबसे पहले कॉर्ड में क्या होता है, जितना छोटा वैल्यू उतना बड़ा और जितना बड़ा वैल्यू उतना छोटा, यानी 89 सबसे बड़ा वैल्यू है, यानी सबसे छोटा होगा, और इससे बड़ा 63, क्योंकि जितना छोटा वैल्यू उतना बड़ा होगा, और 10 45 कॉट 10 डिग्री और कॉट 5 डिग्री। तो सेम यही केस आपका कॉसेक सेक और कॉसेक में हो जाएगा, देख लीजिएगा सेक और कॉसेक थीटा में यही सेम हो जाएगा, क्योंकि उसको बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप कुछ अपने से काम करना पड़ेगा आपको कि सेक और कॉस में सेम यही केस है, और कुछ दूसरा केस नहीं आएगा, यानी सेम ऐसे ही हो जाएगा। यानी ये बढ़ते क्रम में इसका हो गया और 10 का ये बढ़ते क्रम में हो गया। ठीक है, इंक्रीजिंग वैल्यू। तो आशा करते हैं आज आपको ये क्लास समझ आया होगा। कल जो लेके आने वाले हैं वो बेसिक होगा, बिल्कुल एंगल के बारे में होगा, एंगल के बारे में मतलब एंगल के बारे में पूरा बताया जाएगा। ठीक है, तो कल 0 से यानी 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक आपको याद होगा। 360 के अगर आपसे पूछते हैं कॉस 470 डिग्री का वैल्यू तो आप बताएंगे, कल आप बताएंगे। अगर आपसे पूछते हैं कॉस 75 का वैल्यू तो कल आप बताएंगे। सिर्फ ये 60 90 तक नहीं रहना है, कल आपको बताएंगे कहाँ चेंज होता है, कैसे होता है, क्या माइनस होता है, बहुत कंफ्यूजिंग है वो है। हम जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे या पहले पढ़े होंगे, या जिनका 11th में अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, जिनका साइंस रहा होगा स्ट्रीम अगर 11th 12th में इंटरमीडिएट में, ठीक है, तो वो जानते होंगे कि भाई वो जो चेंज वाला जो मामला होता है वो बहुत ही डेंजर होता है, मतलब समझ नहीं आता कब माइनस होगा कब प्लस होगा। तो उसके बारे में कल वीडियो लेके आना है, जो बिल्कुल बहुत ही धांसू वीडियो होगा। तो इसलिए कल आप लोग कल का वीडियो जरूर देखें। ठीक है, और आज का वीडियो भी अपनी जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आप तो 30 60 इसका तो वैल्यू बता दीजिएगा, परंतु अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए जिसका वैल्यू नहीं होता, अनडिफाइंड टाइप होता है, तो उसका वैल्यू निकालने में बहुत आप निकाल ही नहीं पाइएगा। तो इससे के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। इसलिए आप लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।